हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यानी कि लाखों की संख्या में लोग तैयारी कर रहे थे किसकी, सुपर टेट की। और आप लोगों को तो मालूम है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया था कि जल्द से जल्द 27,000 पद भरे जाएं नई भर्ती के थ्रू, यानी कि नई भर्ती निकाली जाए। तो उस पर आप लोगों को पता है हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने क्या बोला है। यदि नहीं मालूम तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। और इस वीडियो को देख के तो ऐसा लगता है कि सारी उम्मीदों में पानी फिर गया, कह सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, 5 से 6 साल भर्ती हो गए हैं, नहीं आई है न। तो सुपर टेट में तो आप लोग जान ही रहे हैं, 5 से 6 साल हो गए। 2019 के बाद कोई भर्ती नहीं आई। 69,000 आई, इसके बाद फिर कोई भर्ती नहीं आई। 5,000 आई है, लेकिन उतने बहुत ही कम संख्या में ये थे। हाँ। को अवगत कराना है कि जो हमारे वर्तमान में जो हमारी छात्रों की संख्या है, उन छात्रों की संख्या को देखते हुए जो हमारे पास में शिक्षक हैं, मैं इसमें शिक्षकों को ही केवल सम्मिलित कर रहा हूँ, सहायक अध्यापकों को। इसको जो हमारा छात्र होगा और जो पीटीआर होता है छात्रों का और शिक्षक का जो रेशियो है, वर्तमान की छात्र संख्या को देखते हुए और वर्तमान के हमारी शिक्षकों की संख्या को देखते हुए हम 1:30 होना चाहिए, जो कि प्राइमरी स्कूल्स में, उसको हम लोग पूरा करते हैं। और शिक्षा मित्रों को अगर हम इसमें सम्मिलित करते हैं तो शिक्षा मित्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए 1:22 का रेशियो हम पूरे प्रदेश में अपने छात्रों के अनुपात में शिक्षकों को जो संख्या है उसके बराबर हम इसको अपनी चटाई पूरा उठा कर लाना पाते चाहिए। हैं। तो तुम्हें बढ़िया तो मुझे बैठती से वर्तमान पढ़ती में अपना अभी कुछ जब शिक्षकों की देखती। आवश्यकता उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी छात्रों को संख्या को देखते हुए हुई, तो हमारी सरकार के समय में ऐसे समय समय पे अलग अलग भर्तियों के माध्यम से भी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। मैं सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि 2018 में 12,460 सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती की प्रथम चरण में 5,948 शिक्षकों को नियुक्त किया गया था। 2018 में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में 45,567 शिक्षकों को नियुक्त किया गया और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 2020-21 में 69,000 टीचर्स को रिक्रूट किया गया, नियुक्त किया गया और 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में 2023-24 में 5,856 शिक्षकों को नियुक्त किया गया। ये मिलाकर के कुल 1,26,371 शिक्षकों को हमारी सरकार के समय में नियुक्ति दी गई है। अब जब वर्तमान में छात्रों की और शिक्षकों का अगर अनुपात हम लोगों को इस तरह से अब तक महसूस होगा कि छात्रों की और अगर छात्र बढ़ रहे हैं, तो आने वाले समय में शिक्षकों की अगर आवश्यकता होगी तब इसके ऊपर विचार किया जाएगा। वर्तमान में कोई नई नियुक्ति को निकालने के लिए सरकार का कोई विचार नहीं है। माननीय सदस्य ने और भी प्रश्न किए कि जो नियुक्ति अभी कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में 69,000 की एक भर्ती हमारी विचाराधीन है, जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में जिसका केस चल रहा है, उसकी लिए हमारी सरकार की ओर से पूर्ण रूप से पहल की जा रही है। जो भी हमारी सरकार का उसमें योगदान हो सकता है, हम स्वयं चाहते हैं कि शिक्षकों की ये जो भर्ती की प्रक्रिया है, इसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और सरकार की ओर से इसमें पूर्ण योगदान दिया जाता है। माननीय सदस्य ने खेलकूद के बारे में भी चर्चा की। मैं बताना चाहता हूँ, अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी सरकार के समय में बच्चों की शिक्षा के ऊपर तो हम लोग ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट में खेल का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम समय समय पे प्रदेश स्तर पे, जिले स्तर पे अलग अलग प्रतियोगिताओं को ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसके लिए यहाँ से धनराशि की व्यवस्था भी की जाती है और हर एक विद्यालय में बच्चों को खेलकूद के उपकरण को भी उनको उपलब्ध कराने के लिए भी हर विद्यालय को अलग से हमारी सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा धनराशि दी जा रही है, जिसके माध्यम से बच्चों के लिए विद्यालय स्तर पे जाकर के खेलकूद के उपकरण परचेज किए जाते हैं और जिससे बच्चे खेलकूद में जिस भी क्षेत्र में जिस भी खेल में उनकी रुचि हो, उस खेल में आगे बढ़ सकते हैं। माननीय सदस्य ने यह भी प्रश्न उठाया कि हमारी सरकार के समय में विद्यालयों को बंद करने का कार्य किया जा रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों की जो स्थिति थी, वो किस तरह की स्थिति थी। बच्चों को स्कूल में जाकर के पठन पाठन के कार्य की कितनी सहूलियत होती थी, हम सब लोगों ने, पूरे प्रदेश ने देखा। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में खास तौर पे परिषदीय विद्यालयों में
ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से जिस तरह से हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न 19 पैरामीटर्स पे कार्य किया गया और परिषदीय विद्यालयों की एक तरह से पूरे प्रदेश में तस्वीर को बदलने का कार्य किया गया। हमारी सरकार के समय में किसी भी विद्यालय को बंद करने का निर्णय हम लोगों ने नहीं लिया है और हमारी सोच भी नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए जो विद्यालय चल रहे हैं उसको बंद किया जाए, बल्कि हम सब लोग आने वाले समय में अत्याधुनिक और नए और उच्च स्तर के बढ़िया स्तर के विद्यालयों को खोलने की हम सब लोगों की सरकार की योजना है। और आने वाले समय में मुझे लगता है जब ये विद्यालय बन करके तैयार हो जाएंगे तो हमारे परिषदीय विद्यालय में भी प्राइवेट स्कूल्स में जो बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे स्कूल में जो सुविधाएं बच्चों को दी जाती हैं वो निःशुल्क हमारे परिषदीय स्कूल्स में भी बच्चों को देने में हमारी सरकार सफल होगी। आ गया पूरा आ गया, इसमें जितने भी बातें थी सब आगे बड़ी स्पष्ट की जा रही। भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 7,85,000 बच्चे अभी तो इनके पापा जी सांसद से बाहर हुए 2027 में अलीगढ़ के विद्यालय में पहुंच पा रहे हैं। आप अगर कह रहे हैं कि आप ऑपरेशन कायाकल्प से विद्यालयों की संरचना बहुत हो गया, तो 7,85,000 बच्चे कैसे स्कूल नहीं जा रहे? सरकारी आंकड़े इस पर माननीय मंत्री जी कुछ जवाब देना चाहेंगे? माननीय सदस्य ने जो चिंता जताई है कि बच्चों को भारत सरकार का उन्होंने कोई डेटा कोट किया है सदन में, जिसके माध्यम से उन्होंने ये बताया कि 7 लाख कुछ संख्या में बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। मैं इसकी अवश्य जानकारी करा दूंगा, लेकिन मैं प्रदेश स्तर पे बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस चीज को हम लोग पूरी तरह से सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग हर वर्ष ये नहीं आपको मंत्री जवाब दे रहे हैं, आप आगे आ रहे हैं, बैठिए प्लीज। हम लोग हर वर्ष अभियान चला करके विशेष तौर पे जिसमें सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे विभाग के अधिकारीगण और समाज स्तर पे भी, लोगों के स्तर पे भी बृहद स्तर पे प्रयास किया जाता है। स्कूल चलो अभियान के माध्यम से हर वर्ष जब नया सत्र प्रारंभ होता है माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम की शुभारंभ करते हैं, जिसके माध्यम से हम लाखों की संख्या में, इस वर्ष भी लाखों की संख्या में हम ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो विद्यालय से जुड़े हुए नहीं थे, उनको हम इस व्यवस्था के साथ में जोड़ने के लिए हम सब लोग सफल हुए हैं। और आगे आने वाले समय में मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से सुनिश्चित करना चाहता हूं, उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो शिक्षा की व्यवस्था से। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, तो आप लोग क्या सोचते हैं और ज़रूर कमेंट बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे जितने स्टूडेंट की उम्मीदें थी कि चलिए सुपर टेट आएगा, हमें रोज़गार मिलेगा, हर साल DL हो रहा है, हर साल लाखों की संख्या में सीटेट हो रहा है प्राइमरी में, और एक तरह से करोड़ों की संख्या में बोल दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आप लोग जाना है UP टेट तो हालांकि 2021 से फिर कराया ही नहीं गया। इस तरीके का चल रहा है सुपर टेट। शिक्षक भर्ती तो ठीक है, और भर्ती आने की तो बात ही दूर, ऊपर से स्कूल बंद किए जा रहे हैं। और एक तरह से एक सरकार का ये आप मान के चलिए, अब जब शिक्षा मंत्री ही बोल रहे हैं कि भर्ती नहीं आएगी, हम विचाराधीन हैं, अगर जब ऐसा कुछ लगता है आगे की एडमिशन के बेस पर तो ज़रूर शिक्षक भर्ती के बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा अभी कोई ऐसी मंशा नहीं है। तो आप लोग जानते हैं डायरेक्टली, तो इससे ज़्यादा डायरेक्ट क्या ही बोलेंगे। यही डायरेक्ट उनका कहना है कि अब भर्ती नहीं आएगी, इसमें शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, और या कह दें ज़्यादा भी है, इस तरीके का। तो बस यदि आप लोग तो अब जो है, तो अब जिसने B.Ed कर रखा है तो अब ये है कि आप लोग तो जान ही रहे, जिनका TGT PGT का एग्ज़ाम है तो वो कुछ वैसे भी बहुत कम पद हैं आज की बेरोज़गारी के दौर में। और अब अगर भर्ती में आप लोगों से आपसी तौर पर बात करूं, अगर भर्ती आएगी तो इंटर कॉलेज में आ सकती है, अगर भर्ती आएगी तो जूनियर में आ सकती है, अगर भर्ती आएगी तो TGT PGT में LT ग्रेड में आ सकती है, GIC में आ सकती है। लेकिन सुपर टेट का तो जो भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ख्वाहिश अपनी छोड़ दें, इसको छोड़ के बिहार में अपना कोशिश करें, यदि आसपास से हैं, जिले आसपास के राज्य से हैं। और आप
उसमें वैकेंसी आती रहती हैं। अच्छी तैयारी करिए और अदर कंपटीशन में अपनी फोकस्ड करिए, क्योंकि अब सुपर टेट का तो समझ में नहीं आ रहा है। और 27,000 का तो उन्होंने तो इस 27,000 पर तो कुछ बात ही नहीं की। जो 6800 में 68,000 भर्ती में आई थी, तो 27,000 शेष मतलब कहा गया था। सुप्रीम हाई कोर्ट की डबल बेंच से ऑर्डर आया था कि नई तौर पर मतलब नए स्तर से भर्ती निकाली जाए। तो ये थी, तो इसका भी अभी कोई समझ नहीं आ रहा। तो हाँ, तो आप ये मान के चलिए 24 तो निकल ही गया, दिसंबर चल रहा पूरा लास्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार है तो वो पद आ जाएं तो बड़ी बात है, और नहीं तो सरकार अपनी तरफ से कोई पद नहीं निकाले। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।